हेलो स्टूडेंट, आप लोग का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वाणिज्य शिक्षण में। आज मैं आप लोगों को प्रवर्तक किसे कहते हैं एवं उनके कार्य के बारे में बताऊंगी। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि मेरे वीडियो से जुड़े रहें और मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप लोगों को वाणिज्य शिक्षण से जितनी भी जानकारियाँ हैं वे कंटिन्यू आप लोग तक पहुँचती रहें। और जो हम लोगों ने मैनेजमेंट का और इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर वाइज वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, उसके बारे में भी जानकारी आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रवर्तक किसे कहते हैं एवं उनके कार्य को सविस्तार। प्रवर्तक किसे कहते हैं? प्रवर्तक का आशय ऐसे व्यक्ति से है जो व्यापार संबंधी अनुसंधान करते हैं और किसी निश्चित योजना के अनुसार कंपनी का निर्माण करते हैं, आवश्यक सामग्री को एकत्रित करते हैं तथा कंपनी का संचालन करते हैं। प्रवर्तक उसे कहते हैं जो व्यापार से संबंधित जो भी कार्य है, योजना है, उसका योजना बनाते हैं और कंपनी का निर्माण करते हैं और कंपनी में जिस भी प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होती है उसको एकत्रित करते हैं और कंपनी को चलाने में सहायता प्रदान करते हैं। वो क्या कहलाता है? आपका प्रवर्तक कहलाता है। चलिए अब हम देखते हैं प्रवर्तक के कार्य एवं महत्व क्या क्या हैं। प्रवर्तकों के कार्य एवं महत्व। कंपनी प्रवर्तक का कार्य क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है। इनके कार्यों के कारण ही महत्व अत्यधिक हो गया है। प्रवर्तक को निम्नलिखित कार्य करना पड़ता है। इस कहा जा रहा है कि कंपनी में जो प्रवर्तक का कार्य है वो अत्यधिक व्यापक है और इनके कारणों के कारण ही इसका महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। तो चलिए ये देखते हैं इनके कार्य महत्व कौन कौन से हैं। सबसे पहले है कंपनी के निर्माण की कल्पना करना। प्रवर्तक को सर्वप्रथम कंपनी के निर्माण की कल्पना करनी पड़ती है, क्योंकि कल्पना के बिना भविष्य की योजना नहीं बनाई जा सकती है। इसमें कहा जा रहा है कि प्रवर्तक का सबसे पहला कार्य है कि कंपनी का निर्माण करने की कल्पना करनी चाहिए, सोचना चाहिए, क्योंकि बिना योजना के और बिना कल्पना के भविष्य की योजना नहीं बनाई जा सकती। इसीलिए प्रवर्तक को सर्वप्रथम कार्य कंपनी के निर्माण की कल्पना करना होता है। दूसरा है आपका प्रवर्तन की योजना बनाना। निर्माण की कल्पना करने के पश्चात कंपनी के निर्माण की एक विस्तृत योजना प्रवर्तक द्वारा बनाई जाती है, जिसमें स्थान, पूंजी, कर्मचारी, निर्देशक आदि का समावेश किया जाता है। इसमें कहा जा रहा है कि जो प्रवर्तन में का कार्य होता है उसकी योजना बनाया जाता है, जिसमें सर्वप्रथम प्रवर्तक द्वारा वह कार्य किया जाता है, जिसमें स्थान, पूंजी, कर्मचारी, निर्देशक आदि का समावेश उसमें किया जाता है। तीसरा है आपका आवश्यक प्रलेखों को तैयार करना। कंपनी के महत्वपूर्ण प्रलेख संस्था के अंतर्नियम, पार्षद अंतर्नियम, संस्था के ज्ञापन, पार्षद सीमा नियम व प्रविवरण को निम्नानुसार तैयार करने का कार्य प्रवर्तक द्वारा ही किया जाता है। इसमें कहा जा रहा है कि प्रवर्तक द्वारा जो आवश्यक प्रलेख हैं उनकी तैयारी करनी चाहिए, जिसके अंतर्गत आपका संस्था के अंतर नियम, पार्षद नियम तथा संस्था के ज्ञापन, उनके जो सीमा नियम हैं उन सब की क्या हमें तैयारी कर लेनी चाहिए। एक प्रविवरण बना लिया जाना चाहिए, जिसके नियमानुसार प्रवर्तक को कार्य किया जाना है। चौथा है आपका प्रारंभिक व्ययों का भुगतान। ये ऐसे व्यय होते हैं जो कंपनी के निर्माण के दौरान किए जाते हैं, अतः इन व्ययों का भुगतान प्रवर्तक को ही करना पड़ता है। ये इसमें कहा जा रहा है कि जब हम कंपनी का निर्माण करते रहते हैं उसी दौरान हमें इस व्यय का भुगतान करना पड़ता है और यह व्यय प्रवर्तक द्वारा ही किया जाता है। पांचवा है आपका आवश्यक प्रपत्रों को तैयार करना। रजिस्ट्रार के पास फाइल किए जाने वाले आवश्यक प्रपत्रों को तैयार करना एवं पंजीयन शुल्क रजिस्ट्रार के कार्यालय में जमा कर कंपनी का पंजीयन कराने संबंधी कार्य प्रवर्तक द्वारा ही किया जाता है। इसमें हैं जो आवश्यक प्रपत्र हैं जो रजिस्ट्रार के पास फाइल में किए जाने हैं, वो सारे जो प्रपत्र हैं, लेख हैं, जो लेटर हैं, मतलब जो कंपनी को निर्माण करने के लिए जो आवश्यक प्रपत्र हैं उन सभी का रजिस्ट्रार ऑफिस में उन्हें जमा कराना है और वह पंजीयन शुल्क रजिस्ट्रार के कार्यालय में जमा कर कंपनी का पंजीयन कराने संबंधी कार्य जितने भी हैं वो सब किसके कराना है? आपको प्रवर्तक द्वारा ही किया जाना है। छठवां है आपका
व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करना। एक प्राइवेट कंपनी निगम प्रमाण पत्र के पश्चात अपना व्यापार प्रारंभ कर सकती है, किंतु पब्लिक कंपनी को अपना व्यापार प्रारंभ करने के लिए रजिस्ट्रार से व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र लेना आवश्यक है। यह कार्य प्रवर्तक द्वारा किया जाता है। प्रवर्तक द्वारा किए जाने वाले उपर्युक्त कार्यों से कंपनी में इनका विशेष महत्व होता है। तो इसी प्रकार से आज हमने प्रवर्तक के कार्यों और उनके जो महत्व है उनके बारे में जानकारी प्राप्त की है। इसी तरह से हम आगे भी और भी जो चैप्टर हैं और भी जो टॉपिक्स हैं वाणिज्य शिक्षण से, और जो हमारे जो चैप्टर हैं मैनेजमेंट के, उनकी जितनी भी जानकारियाँ हैं वे आप लोगों तक कंटिन्यू पहुँचती रहेंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़े रहें और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप लोगों को वाणिज्य शिक्षण से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं वो आप लोगों तक पहुँचती रहें। थैंक यू।